हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी यूट्यूब चैनल विच इज़ वीनू डेली ब्लॉग पर। आज है गणेश चतुर्थी। आप सभी को मेरे तरफ से गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी हम लोग गणेश भगवान के जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। मतलब वो उत्साह ही अलग होता है। ताशे, ढोल, नगाड़े सब बजते हैं, मूर्ति का स्वागत होता है, फिर स्थापना किया जाता है। पूरे 10 दिन तक गणेश भगवान के पूरे दिन रात सेवा की जाती है। उनके मनपसंद भोग मोदक, जो उनको बहुत प्यारा है, उसका प्रसाद बनता है, इनको भोग लगाया जाता है। और बहुत ही एक डिसिप्लिन लाइफ जो गणेश भगवान की स्थापना करता है वो रखता है। और इन 10 दिनों में वो अपने अंदर जो भी नेगेटिव चीज़ें चल रही होती हैं उसको दूर करता है। बहुत ही साफ मन से भगवान का सेवा करता है और आशीर्वाद लेता है उनका। तो ये तो हो गया ये कि हम गणेश चतुर्थी क्यों सेलिब्रेट करते हैं और कैसे करते हैं। हालांकि भारत के और भी बहुत सारे राज्यों में गणेश चतुर्थी को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। अब तो हम लोगों की तरफ उतना नहीं होता था पहले, लेकिन अब कुछ कुछ जगहों पे स्थापना होता है, पूजा होती है उनकी, और रात दिन भगवान की स्तुति चलती है। जो लोग रखते हैं पूजा प्रसाद सब करते हैं। तो अभी तो हम लोगों की तरफ भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, पहले हम लोगों की तरफ उतना नहीं था। ऐसे गणेश चतुर्थी उनके गणेश भगवान के जन्मोत्सव के तौर पे हम लोग जानते जरूर थे, विश करते थे एक दूसरे को, लेकिन इतना उत्साह नहीं रहता था हम लोगों की तरफ, उतना देखने को नहीं मिलता था जितना महाराष्ट्र साइड में मिलता था। कितने दिन पहले से तैयारी होने लगती थी कि गणेश चतुर्थी का, कि गणेश भगवान आने वाले हैं, डेकोरेशन, हर चीज़। इस बार किस टाइप के हम गणेश भगवान की मूर्ति लाएंगे, उसको चूज़ करना, क्या थीम रखना है, वैसा सजाना पूरा, मतलब बहुत सारी चीज़ें, मतलब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना और रोज़ उसके बारे में कुछ ना कुछ काम करना। इस तरीके से जैसे महाराष्ट्र में मैंने देखा है, सुना है, और भी जगहों पे होता है बहुत धूमधाम से। तो आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब तो हर जहाँ देखो रोड पे गणेश जी के गाने बज रहे हैं और लोग पूरी रात जगते हैं उनके स्वागत में। तो आज हमने गणेश चतुर्थी 10 दिन तक क्यों सेलिब्रेट करते हैं, मतलब गणेश भगवान की मूर्ति जो होती है उसको हम 10 दिन तक क्यों रखते हैं, इस पे एक छोटी सी स्टोरी हम शेयर करेंगे आप लोगों से। मैंने वो जो स्टोरी शेयर करूँगी आपसे वो मैं सोशल मीडिया से ही जानी हूँ। अगर उसमें कोई आपको लगे कि कोई चीज़ें इनकरेक्ट है या कुछ और उसमें ऐड करना है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। तो वो ये है कि गणेश चतुर्थी के दिन, जिस दिन हम लोग गणेश जन्मोत्सव मनाते हैं, उसी दिन महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना करने की सोचा और उन्होंने उसे लिपिबद्ध करने की जिम्मेदारी गणेश भगवान को दी। गणेश भगवान बोले कि मैं अगर लिखूंगा तो जब मेरी कलम रुक जाएगी तो उसके बाद मैं नहीं लिखूंगा। तो महर्षि वेदव्यास जी ने उनसे विनती की कि आप तो बहुत ज्ञानी हैं, हम साधारण ऋषि, अगर मैं कुछ बोलूं और मेरे श्लोकों में त्रुटि हो तो उसे आप सुधारते हुए लिखिएगा। ये डील तय हुआ। उस दिन से, मतलब चतुर्थी के दिन से महाभारत लिखा जाने लगा, गणेश भगवान लिखने लगे बिना रुके। वो पूरे 10 दिन तक, मतलब चतुर्थी से लेके अनंत चतुर्दशी तक वो महाभारत लिखा गया, उस दिन पूरा हुआ। तो लगातार 10 दिन तक एक ही जगह टिक के बैठ के वो लिपिबद्ध करने से गणेश भगवान की जो शरीर था वो जम गया। और चतुर्दशी के दिन उन्होंने, अनंत चतुर्दशी के दिन उन्होंने उठे और
जो उनके शरीर पे धूल मिट्टी लगी थी उसको सरस्वती नदी में नहा के धुले। तो ऐसा मान्यता है कि गणेश चतुर्थी के दिन गणेश भगवान की मूर्ति की स्थापना करते हैं और पूरे 10 दिन तक उनकी सेवा करते हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन उनके मूर्ति को विसर्जित कर देते हैं। हालांकि बहुत सारे जगहों में 1.5 दिन में और 5 दिन में भी विसर्जन कर लेते हैं। जब किसी के पास उतना लंबा वक्त नहीं रहता तो वो 1.5 दिन का भी सेवा देता है, कोई 5 दिन का भी देता है, कोई पूरे 10 दिन का देता है। यकीन मानिए, किसी भगवान के मूर्ति को घर में बिठाकर और ऐसे लाइफस्टाइल में जहाँ रोज़ आप पूजा नहीं करते हैं, आप कैसे भी रहते हैं, कुछ भी खाते हैं, कितने बजे मर्जी उतने बजे उठते हैं, किसी भी चीज़ रूटीन को आप डिले कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ऐसी लाइफस्टाइल में भगवान की मूर्ति को लाना, उनको स्थापना करना और 10 दिन तक सेवा करना आपको बहुत कुछ सिखाता है। आप लाइफ में बिल्कुल डिसिप्लिन हो जाते हैं, टाइम से उठते हैं, स्वच्छता का बहुत ध्यान देते हैं, हर एक चीज़ का जितना नॉर्मल डेली लाइफ में नहीं देते उस टाइम पे देते हैं। और जब आप 10 दिन तक कंटिन्यू इस प्रोसेस को दोहराते हैं तो वो आपके अंदर बहुत ही शांति, कामनेस और संतुष्टि की भावना को जगाता है। और यही कारण है कि जब गणेश भगवान का विसर्जन होता है या कोई भी आप मूर्ति रखते हैं, भगवान का विसर्जन कर लेते हैं तो काफ़ी खाली खाली लगता है। हम लोग देखे मूर्ति विसर्जन में लोग बहुत रो देते हैं, भावुक हो जाते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं। वो कहीं भी रहते हैं, उनका भोग लगाने का टाइम, मोदक खुद से बनाना, कुछ आता है नहीं आता है, आप पूरा एफर्ट देते हैं, आप सीखते हैं। उसके बाद उनके लिए दोपहर का खाना, शाम का खाना, फिर उनका सेवा करना, साफ़ सफाई करना, पैर दबाना, उस एरिया को साफ़ करना, फिर पूरी रात उनकी कीर्तन भजन करना, फिर सुबह में क्योंकि 10 दिन जो लाता है वो चाहता है कि हम भगवान को मतलब अपने हैसियत और अपने क्षमता के हिसाब से अलग अलग नई नई चीज़ें हम दें, चाहे भोग हो चाहे खाना हो। मोदक तो परमानेंट होता है, ऐसे वो सेवा करता है। तो इतने दिन इतना डिसिप्लिन में, इतना स्वच्छता से रहने के बाद जब भगवान जाते हैं तो दुख होता है। और हम विसर्जन भी इसी शब्दों के साथ करते हैं कि अगली बार जल्दी आइएगा, ये बोलकर। तो ये है गणेश चतुर्थी की एक छोटी सी स्टोरी। अगर आप लोग इसके अलावा कुछ जानते हैं या कोई अलग स्टोरी जानते हैं तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ये जो मैंने बोला अगर उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनकरेक्ट है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ऐसे जब हम स्टोरी एक दूसरे से शेयर करेंगे तो शायद हम जो सच स्टोरी है वहाँ तक पहुँचे। ऐसी छोटी छोटी हर एक चीज़ को हम लोग शेयर करके, सेलिब्रेट करके और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अभी के जनरेशन में, इंक्लूडिंग मी, मैं खुद को भी बोलती हूँ, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में बहुत नॉलेज नहीं है, कभी इसमें टाइम भी नहीं दिया। इतना मतलब वो नहीं होता कि हाँ थोड़ा इसके बारे में पढ़ ले, ये क्यों सेलिब्रेट है, वो क्यों सेलिब्रेट होता है, ये क्यों सेलिब्रेट होता है। लेकिन अभी जब मैं अपना यूट्यूब जर्नी स्टार्ट किया है तो मेरे को एक ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, हर उस डे के बारे में हम लोग एक छोटा सा मैसेज ज़रूर देंगे, ताकि मेरे जैसे जो लोग हैं जिनको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता उनको भी पता चल जाए। मेरे को खुद को भी इसी बहाने मैं खुद को भी थोड़ा सा इन्हेंस कर पाऊँ इस वे में, मतलब इस पार्ट में जहाँ मुझे हर छोटी छोटी चीज़ का जानकारी नहीं रहती है। हाँ ये पता था कि अनंत ये चतुर्थी क्यों मनाते हैं, क्योंकि उस दिन गणेश भगवान का जन्म हुआ था। जैसे हम बजरंगबली का, हर भगवान का एक जन्मोत्सव का डे है, वो तो बचपन से ही हम लोग देखते आए हैं। उस दिन कुछ ना कुछ भोग जरूर लग जाता था भगवान को, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन ना भी हो तो इसलिए पता है। लेकिन ये एक अलग स्टोरी मुझे पता चली महाभारत के लेखा, तो मेरे लिए तो नया था। आप लोग बताइएगा और ऐसे ही मेरे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना खूब सारा प्यार दीजिए। आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास के जानवरों का ध्यान रखिए और ऐसे ही
कुछ कुछ स्टोरी आप लोग भी शेयर करते रहिए और अपने भी ज्ञान को इनहेंस कीजिए और दूसरे का भी साथ में। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, किसी और टॉपिक पे बात करेंगे और मिलते रहेंगे। बाय बाय।